मेष लग्न और मकर राशि, ठीक है। और अभी चल रहा है शनि महादशा में चंद्रमा इन कर रहा है और सूर्य का खत्म हो गया है। नेचुरल बात है, आप शनि में शुक्र अंतर्दशा और उस टाइम पे 7.5 का मार सीवियर झेले होंगे, ये कुंडली तो बता रहा है, ठीक है। शनि और शुक्र का स्थिति को लेते हुए 2023 और उसके बाद 24 में थोड़ा बहुत रिकवरी करेगा, फिर 26 में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर, कार्मिक तनाव, आसपास के साथ थोड़ा सा विरोध, और ये शनि में चंद्रमा 2026 तक चलेगा। 2026 के बाद 2027 मतलब 2026 से 27 इस टाइम में थोड़ा सा गाड़ी वगैरह नहीं चलाएंगे। मंगल का स्थिति और शनि का स्थिति को लेकर मैं बता रहा हूँ, गाड़ी इत्यादि से थोड़ा सा परहेज करेंगे। मतलब वो लॉन्ग मेनली ऐसा नहीं कि चलाओगे नहीं, काम नहीं करोगे, कैसा होगा, बट हमेशा अलर्ट रहोगे। थोड़ा सा दिख रहा है कि एक्सीडेंटल योग है, बहुत बड़ा नहीं होने से भी फिर भी थोड़ा सा संभावना है। तो ये अभी दशा का स्थिति, दशा और दिशा व्यक्ति नहीं जाने तो फिर परेशान में रहता है। अब बात कर लेते हैं आपका शनि 7.5 के साथ शनि का महादशा, सप्तम चंद्रमा से सप्तम और लग्न से चतुर्थ का वर्गोत्तमी शनि का महादशा आप विगत 12 साल से झेल रहे थे, ठीक है। और मेष लग्न के लिए शनि सबसे ज़्यादा अकारक शत्रु ग्रह बनता है, लेकिन दशम और एकादश के कारण काम भी बहुत करवाता है और लाभ भी बहुत देता है। और क्योंकि आपका कर्म घर को शनि देख रहा है तो कर्म तो आपको जिंदगी से हटाएगा नहीं। हाँ, 7.5 की वजह से ढीला होना, 7.5 की वजह से मतलब डाइवर्सन देना, जिस लक्ष्य में आप बढ़ते होंगे उसमें नहीं बढ़ पाना, स्लो डाउन होना, हर काम में बाधा आना, मेहनत बहुत कराएगा, पैसा कम देगा या नहीं देगा या ब्लॉक कर देगा जो मिलना चाहिए। हाँ बोलिए। देखिए 7.5 के वजह से अगर बंद तो बंद, लेकिन शनि 7.5 के बाद खुल देगा, क्योंकि ये ज्योतिषीय विज्ञान है कि अगर योग भाव दृष्टवा वा, यानी जो ग्रह अपने घर को देख ले उस घर का कभी विनाश नहीं करता। ठीक है, 7.5 के वजह से आपको कहीं ना कहीं समस्या था, मानता हूँ, लेकिन शनि आपके कर्म के घर को प्रचंड रूप में एकदम वर्गोत्तमी पावरफुल के साथ देख रहा है। कर्म का चिंता मत करिए, 7.5 इस समय धीरे धीरे खोल देगा। और अगर नहीं खुलने का आपको ऐसा लग रहा है तो स्वाभाविक बात है, फिर ये जो विगत 11-12 साल से शनि महादशा और 6.5 साल से शनि 7.5 एक साथ सर झेल गए, मतलब बहुत झेल गए। मैं समझ रहा हूँ आपका दुख, मैं समझ रहा हूँ आपका कष्ट, प्रचंड कष्ट हुआ होगा। देखिए ऐसा है ना, मैं तो मेरा 43 साल का एस्ट्रोलॉजी लाइफ है सर। 43 साल में एक भी व्यक्ति किसी से नहीं सुना कि शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा था और मैं सक्सेस हूँ। हाँ, ऐसे बोलते हैं, मैं ट्रेन खरीदने का पैसा था, प्लेन खरीदने का पैसा था, स्कोडा में घूम रहा था और डीएमयू ना बीएमयू में घूम रहा था, आज के डेट में रोड पे भीख मांग रहा हूँ। ये सब बोलते हैं मेरे को, ये नया बात सुनते नहीं सुना हूँ, ठीक है। तो ये राहु का धंधा ही है। राहु का पैसा आज तक किसी ने स्टॉक नहीं रख पाया, आप कैसे रखोगे? हवा का पैसा है, धुआं का पैसा है। बड़े बड़े लोगों को देखा हूँ, मतलब मुंबई का जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो था, वहाँ के दिग्गज लोगों का मैं कुंडली देखा हूँ। फिल्म में काम करने वाले हीरो हीरोइन, उनका भी मना किए हैं। नेता लोगों का देखा हूँ। तो ये शेयर सट्टा में जो लोग फंसे हैं वो लोग मैं ज़्यादातर देखा हूँ। ये कोई, आप इसमें ओरिड होने का कोई कारण नहीं है। शेयर का पैसा है, हवा का पैसा है, सट्टा का पैसा, ये सब कभी भी किसी भी व्यक्ति के पास स्टॉक ना रहता है, ना था, ना होगा। आया चला गया, हवा में आ गया। हाँ, ये क्या है? एक ट्रैप, एक गड्ढा, एक जाल, एक फंसने का एक जगह, ये ग्रहों का एक रख दिया है यहाँ। आपका काम है, आप करोगे, मना कौन किया आपको कि मत करो? यहाँ से सीखना है कि भाई देखो, जो आदमी जिसके लिए जन्म हुआ है वही करेगा ना। कोई मछली पकड़ने के लिए जन्म हुआ है, मछली पकड़ेगा, उसको दूसरा काम आता ही नहीं है। कोई शेयर सट्टा सीखा है तो वही करेगा ना, उसमें कोई तो दोहराए नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको छोड़ो और मिट्टी खोद के पैसा कमाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अभी जानना है, जान जाओगे तो जीत जाओगे। तो क्या जानना है? बोला ये शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का लॉर्ड, मालिक, ग्रह जो आपको शेयर से पैसा देगा कहाँ बैठा है? बोला सप्तम में। बढ़िया, तो राहु जनित बिजनेस है आपका, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, मना नहीं है। किसके घर में बैठा? अपने गुरु के घर में बैठा।
भाई अच्छा फल देना चाहिए, क्यों नहीं दिया, है कि नहीं? आपका राहु बढ़िया है इस कंडीशन पे है तो, क्योंकि लग्न और सप्तम को देखने से तो प्रॉब्लमेबल रहता है, उस लेवल पे बुरा है। लेकिन इस शेयर सट्टा लॉटरी जुआ के लिए कहीं ना कहीं केंद्र में रहने के कारण तो अच्छा है, फिर दे क्यों नहीं रहा है? अब मैं उसका बता रहा हूँ फॉर्मूला, आप सुन लो।